नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर के इस सीरीज में। तो मैं आपको आज से करंट अफेयर की भी सीरीज कभी कभी लाता रहूंगा। तो आइए बात करते हैं। आईपीएल 2021 के टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन थी? तो 2020 का जो आईपीएल की जो प्रायोजक कंपनी 21 की थी वो वीवो थी। दोस्त, याद रखिएगा, आईपीएल 2021 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन थी? वीवो। भारतीय रेलवे की पहला महिला रेलवे ड्राइवर कौन बनी है? तो सुरेखा यादव बनी है। बात आई है रेलवे की, तो बता दें, भारत में रेलवे की शुरुआत लाल डलहौजी के कार्यकाल में सन 1853 को हुई थी, जो कि मुंबई से थाने तक चली थी मेरे दोस्त। रेल मंत्री इस समय कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट में स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को शुरू किया है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खुलेगा? तो उत्तराखंड में खुलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलते हैं अगले। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक प्रेम प्रकाश की है, याद रखिएगा। बात करते हैं तस्नुआ आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? तो ये बनी है बांग्लादेश की। बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में अभी एक तीस्ता जल विवाद जो है चर्चा में रहा है, याद रखिएगा मेरे दोस्त। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? तो आप लोग याद रखिएगा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फोवाली हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और ढाका और बांग्लादेश का जो एक शहर है काठमांडू, वहाँ किसका मुख्यालय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कल आपको बता चुका हूँ कि काठमांडू में किसका मुख्यालय है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष तथा मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो नौरी हरिसन को नियुक्त किया गया। T20 इंटरनेशनल में 100 छक्के लगाने वाला ऑस्ट्रेलिया का पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आरेन फिंच बने हैं। चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? तो द हिंदू ग्रुप को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है। भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है, दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं किस राज्य सरकार ने 1 लाख महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है? तो बिहार में रखा है, और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं, याद रखिएगा। और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। 14वें यूएन क्राइम कांग्रेस का उद्घाटन आयोजन कहाँ हुआ? तो क्योटो में हुआ था। और क्योटो कहाँ है? क्योटो जापान में पड़ता है, याद रखिएगा। बात करते हैं आईपीएल 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अपने देश भारत में 2021 का आईपीएल का आयोजन किया जाएगा। भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, याद रखिएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो GR चिंताला एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे कौन सा बनवाया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेस वे, याद रखिएगा। बात करते हैं किस राज्य के सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो शिक्षा का जो वर्ष के रूप में 2021 को घोषित किया है वो अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के द्वारा इसे घोषित किया गया है। बात करते हैं अगले। द कंबाइंड कमांडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में शामिल किया गया है? तो ये गुजरात में शामिल किया गया है, और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं 2021 के न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सैरागुल सीतवे को सम्मानित किया गया है। 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये काम भी उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने किया है। बात करते हैं म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है?
इंदौर। ये वही शहर है जो लगातार कई वर्षों से स्वच्छता श्रेणी में टॉप पर काबिज है। मध्य प्रदेश का ये शहर इंदौर, मेरे दोस्त याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये राजस्थान में लॉन्च किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत जी हैं। बात करते हैं किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक चुना गया है? तो मंजू वर्गीस को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया है। किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस बनाया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया अभी फिलहाल चर्चा में क्यों बना हुआ है, मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की प्रेस ने ये दावा कर दिया कि चीन जो है, ये जो कोरोना वायरस है, ये कोई वायरस नहीं, ये जबकि एक जो है जैविक हथियार है या परमाणु वेपन कहें। ऑस्ट्रेलिया जो कह दिया कि लगभग 2015 से कोरोना जैसे वेपन को तैयार करने के पीछे इसका राज था चाइना ने, कि ये मिली जुली चाल है। चाइना ने जानबूझकर इस वेपन को तैयार करके विश्व में बिरादरी में छोड़ा है मेरे दोस्त, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया चर्चा में बना है। और ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ द गेम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की लगभग 70 से 80% आबादी हमेशा खेलों में व्यस्त रहती है मेरे दोस्त। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द पेन फ्री माइंडेस्ट पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर दीपक रविंद्रन ने लिखी है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित होने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन, ये गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है और ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपको पता ही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे जी हैं। बात करते हैं रेडियो चिनार कहाँ शुरू हुआ है? तो ये सोपोर में शुरू हुआ है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 88वें स्थान पर अपना देश भारत रहा है। किस देश ने 4 मार्च को चार बहार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? भारत ने की है। अभी चार बहार की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, ये चाबहार बंदरगाह जो है वो ईरान और भारत की एक संयुक्त परियोजना है। यहाँ से ईरान के इस चाबहार बंदरगाह से भारत जो है वो चाइना और पाकिस्तान दोनों को सीधा काउंटर कर रहा है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं किस देश ने राज्य फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने लॉन्च किया है। किस राज्य में मो छठुआ और कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ? तो ये उड़ीसा में हुआ है। हाल ही में किसे साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोहन कृष्ण बोहरा का नाम याद रखिएगा। बात करते हैं कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना था? तो जिम्बाब्वे बना था। कोवैक्सीन जो कि भारत की स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है मेरे दोस्त, जो कि डबल डोज में दी जाती है और 81% की सुरक्षा की दावेदारी है इस वैक्सीन की दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं एक थाली एक तरकारी योजना कहाँ शुरू की गई? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की गई। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा? तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान ये टॉप पर रहा था। यूएनजी ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2023 को यूएनजी ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय वात्सायन जी को नेशनल डिफेंस एकेडमी का चीफ नियुक्त किया गया है। न्यूट्रिशन बैंड फास्ट एंड अप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को न्यूट्रिशन बैंड और फास्ट एंड अप के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ए न्यू सिल्क रोड चाइना एंड द जी पॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो किंगसुक नाग ने इस पुस्तक को लिखा है मेरे दोस्त। बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर सुशोभित करती है, याद रखिएगा। इसे IT सिटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़्यादा विकास है। इसरो का मुख्यालय भी यहीं है, याद रखिएगा। बात करते हैं SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किस स्पेस एजेंसी ने किया है? तो SN10 का सफलतापूर्वक परीक्षण स्पेसएक्स ने किया है। अब बात स्पेसएक्स की आई है तो स्पेसएक्स के जो मालिक हैं वो एलोन मस्क हैं और यही टेस्ला कंपनी के भी मालिक हैं और ये USA से बिलोंग करते हैं मेरे दोस्त। स्पेसएक्स ने अभी हमारे देश भारत के इसरो के 103 सैटेलाइट का अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़कर 143 सैटेलाइट एक साथ भेजकर स्पेसएक्स ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है मेरे दोस्त, याद रखिएगा।
एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कीरोन पोलार्ड एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। इसके पहले आपको पता है कि युवराज सिंह ने भारत की तरफ से एक ही ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड, जो कि इंग्लैंड के महानतम गेंदबाज थे, एक ओवर में 6 छक्के लगाकर इस रिकॉर्ड को कायम किया था मेरे दोस्त। अब कीरोन पोलार्ड तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। हाल ही में फ्रीडम हाउस ने भारत का स्वतंत्रता स्कोर 71 से घटाकर कितना कर दिया? तो 67 कर दिया है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो फिलीपींस के साथ किया है। अब बात आई है फिलीपींस की, तो मैं बता दूं कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो इसी फिलीपींस में है। और एडीबी के अभी उपाध्यक्ष जो है कौन बनाए गए हैं? जो हमारे अभी पूर्व सह चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, वो एडीबी के इस समय उपाध्यक्ष है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ये सीरीज आपको कैसी लगी करंट अफेयर्स की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर मेरे द्वारा दिए गए वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इसका सब्सक्रिप्शन का जो लिंक है मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किए दे रहा हूँ मेरे दोस्त। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएँ। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।